सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 9th कक्षा से मेरे बचपन के दिन पाठ करेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इस पाठ का सार इस प्रकार से है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है। संस्मरण होता है जो यादें हैं उनको रोचक ढंग से प्रस्तुत करना संस्मरण होता है। इसमें उन्होंने अपने उन दिनों के बारे में लिखा है जब वे छात्रावास में पढ़ती थी। छात्रावास हॉस्टल या हॉस्टल को भी छात्रावास बोला जाता है। इस संस्मरण में लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, समाज का दृष्टिकोण या नज़र कैसी है उसके बारे में बताया गया है। सहपाठिनों, साथ पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनको सहपाठिनी बोला जाता है। छात्रावास छात्रों का आवास, छात्र प्लस आवास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही रोचक वर्णन है। रोचक, अनोखा या अनूठा वर्णन किया गया है। इसमें महादेवी वर्मा की जो विशेषताएं हैं वे बताई गई हैं। संस्कारी, घर के वातावरण तथा माँ के स्वभाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। संस्कारशील व्यक्तित्व है महादेवी वर्मा का। सर्वधर्म समभावी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। सर्वधर्म समभावी, सभी धर्मों का समान रूप से आदर या सम्मान करना सर्वधर्म समभावी होता है। जवारा के नवाब के घर अपना जन्मदिन मनाना, अर्थात ये हिंदू होते हुए मुसलमानों के प्रति कोई घृणा या और कुछ नहीं करती है और जवारा के नवाब के घर पर अपना जन्मदिन मनाती। भिन्न संप्रदाय होता है, अलग संप्रदाय वालों के साथ इकट्ठे त्यौहार मनाना। श्रेष्ठ कवयित्री, निस्वार्थी, जैसा पाठ में आप पढ़ोगे। पुरस्कार में प्राप्त चांदी के कटोरे को गांधी जी के कहने पर स्वतंत्रता आंदोलन में दान दे दिया था। पाठ का सार इस प्रकार है। जन्म और शिक्षा, लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद जन्मी थी, अर्थात लड़की नहीं थी। इनकी कई पीढ़ियों से इनके परिवार में, अतः उस समय लड़कियों के जन्म को लेकर जो भेदभाव किया जाता था वह काफ़ी हद तक समाप्त हो गया। इससे पहले कन्या जन्म पर हर्ष के स्थान पर विषाद की रेखा इतनी भयंकर उमड़ती थी कि लोग नवागत कन्या को सीधे स्वर्ग भेज देते थे, अर्थात कन्या का जन्म होते ही उसे मार देते थे। लेखिका को सभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कृत परिवार मिला था, पढ़ा लिखा परिवार मिला था। महादेवी वर्मा का परिवार पढ़ा लिखा था। माता पिता धार्मिक विचारों से संपन्न थे, धर्म में बड़ी आस्था थी। धार्मिक विचारों से संपन्न होना, धर्म के प्रति आस्था या विश्वास होना। पुत्री को विदुषी बनाने के उद्देश्य से उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान देने लगे थे, अर्थात लेखिका की माता प्रभाती गाती थी। प्रभाती होता जो सुबह गीत गाए जाते हैं वो प्रभाती होता है ईश्वर उपासना के लिए। और संध्या के समय मीरा के पद, संध्या वैसे 2 काल का मिलन होता है, लेकिन सूर्यास्त के आसपास का समय होता है या सूर्योदय के आसपास का समय वो संध्या काल होता है। संध्या के समय मीरा के पद संगीत के उचित आरोह अवरोह के साथ गाती थी। उतार चढ़ाव होता है, आरोह अवरोह। महादेवी जी ने पंचतंत्र और संस्कृत तो पढ़ी, किंतु उर्दू फारसी में उनका मन न रमा, अर्थात पाठ में आप पढ़ोगे कि भाई उर्दू फारसी सीखने में इनकी रुचि नहीं थी। हिंदी से और संस्कृत से लगाव था। माँ से ब्रज भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया महादेवी वर्मा ने। 5वीं कक्षा में उन्हें इलाहाबाद जैसा उत्तर प्रदेश में है कि क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ हिंदू और ईसाई दोनों जातियों की लड़कियां पढ़ती थी। सुभद्रा जी से मित्रता। सुभद्रा चौहान बहुत ही अच्छी कवयित्री रही हैं, जैसा आपको पता है। क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में महादेवी जी की मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। दोनों ही कविता, कहानी और लेख लिखती थी। महादेवी जी की माता
भक्ति गीत लिखती थी। उन्हीं की देखा देखी महादेवी जी ने बचपन से ही ब्रिज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया था। इधर सुभद्रा जी हिंदी खड़ी बोली में लिखती थी। खड़ी बोली जो हिंदी भाषा का शुद्ध रूप है उसको खड़ी बोली बोला जाता है। महादेवी जी ने भी खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया। दोनों की रचनाएं स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। इसके अलावा दोनों अक्सर कवि सम्मेलनों में भी भाग लिया करती थी। कवि सम्मेलन होते थे, वहाँ ये जाती थी अपना कविताएं सुनाने या कोई लेख सुनाने के लिए। गांधी जी से मुलाकात। एक बार कवि सम्मेलन में महादेवी जी को चांदी का नक्काशीदार होता बहुत ही सजावटी कटोरा भेंट में मिला। आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन चुका था उस समय। आज़ादी के आंदोलन में सभी छात्राएं स्वतंत्रता संग्राम हेतु कुछ न कुछ बचा कर रखती थी, अर्थात दान देती थी। सत्याग्रह आंदोलन के प्रभाव स्वरूप उसका असर ये हुआ, गांधी जी के आने पर लेखिका ने यह कटोरा उन्हें दिखाया। गांधी जी ने कविता सुने बिना ही कटोरा रख लिया, पर महादेवी जी अपने इस योगदान से प्रसन्न थी, खुश थी कि भाई आज़ादी के आंदोलन में मैंने भी कुछ न कुछ योगदान दिया है। छात्रावास का सुखद वातावरण। सुभद्रा जी द्वारा छात्रावास छोड़कर कोल्हापुर चले जाने पर, कोल्हापुर महाराष्ट्र का जिला है। वहाँ जैसा आपको पता होगा हमारे उत्तर भारत से काफ़ी पहलवान भी जाते हैं, अखाड़ाएँ हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा। तो कोल्हापुर प्रसिद्ध है अच्छे वातावरण के लिए। वहाँ जिनका वेट कम होता है वेट भी बढ़ जाता है बताते हैं। कोल्हापुर चले जाने पर उनकी जगह आई जेबुनिसा नामक मराठी छात्रा। लेखिका का बहुत काम किया करती थी। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। वह मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। मराठी से मिलती जुलती हिंदी बोली जाती थी। जेबू तथा उस्तानी के पारस्परिक प्रेम का लेखिका ने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। उन्होंने उस समय के सांप्रदायिक सद्भाव को भी व्यक्त किया है कि भाई आपस में काफ़ी प्रेम था। अन्य संप्रदाय की लड़कियां आपस में प्रेम से रहती थी। छात्रावास की छात्राओं में धर्म या संप्रदाय का विवाद कभी नहीं होता था। धर्म के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा या अन्य विवाद नहीं होता था। अवध से आई, अवध प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, अवधी वहाँ की भाषा है। तो बुंदेलखंड से आई, बुंदेली बोलती थी। बुंदेलखंड भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। सभी एक ही मेस में खाना खाते थे और एक ही प्रार्थना करते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जितने भी धर्म की छात्राएं थी वो सभी प्रार्थना बोलती थी बगैर किसी विवाद के। जवारा के नवाब की बेगम, जिस कंपाउंड में महादेवी जी रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम के आग्रह अनुसार महादेवी जी उन्हें ताई कहती थी। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चच्ची जान बुलाते थे। बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के यहाँ मनाए जाते थे, अर्थात लेखिका के जन्म पर या लेखिका के भाई और बहनों के जन्मदिन जवारा के नवाब के घर और जवारा के नवाब के बच्चों के जन्मदिन लेखिका के घर पर मनाए जाते थे। राखी पर बेगम साहिबा अपने बच्चों को पानी तक नहीं पीने देती थी जब तक महादेवी जी उन्हें राखी न बांध दे। इसी बात मुहर्रम, ये मुहर्रम मुस्लिमों का त्यौहार है, पर लेखिका व उनके भाइयों के वस्त्र भी बनते थे। महादेवी जी के भाई का नामकरण संस्कार 16 संस्कार होते, उसमें एक नामकरण संस्कार भी होता है। जैसा सभी का नाम रखा जाता है वो नामकरण संस्कार होता है। इसके अलावा विवाह संस्कार, सबसे पहला गर्भ धारण संस्कार, आखिर में अंतिम संस्कार बोला जाता है जैसे। इसके अलावा अनेक अनग्रहण संस्कार, करणवेद संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार, अनेक संस्कार होते हैं। लेखिका के छोटे भाई के जन्म पर ताई साहिबा ने अपना नेग भी लिया, जैसा नेग लिए जाते हैं आपस में। ताई बनकर कपड़े भेंट भी किए। भाई का नाम मनमोहन भी बेगम साहिबा ने ही रखा। यही मनमोहन आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर ये
गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ज़िला है। यहाँ से जो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम, कई बार सांसद रहे हैं यहाँ से। तो वहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी। अवध की भाषा अवध क्षेत्र है तो उसको अवधी बोला जाता, पर हिंदी और उर्दू का प्रचलन भी था। पहले वातावरण में जितनी सौहार्दता थी वह एक सौपन बनकर रह गया। लगता है अगर वह सपना सच हो जाता तो आज भारत कुछ और ही होता, अर्थात धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़े हैं वो ना हो तो अपना देश कितना अच्छा हो। तो ये आपको पाठ 7 पढ़ना है। धन्यवाद।